हेलो यूट्यूब, दिस साइड अमित एंड यू वाचिंग हैकिंग लवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है, उसको अपने थंबनेल पर देख ही लिया है। टॉप 5 ऐसे पॉइंट जिनका अगर आपने यूज़ किया तो अपनी जो हैकिंग स्किल है उसे डेवलप कर पाओगे और हैकिंग की दुनिया में पाँव रखने के ये टॉप 5 स्टेप है जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला VPN नेटवर्क टोपोलॉजी। जी हाँ, टोपोलॉजी एक मेनली कम्बिनेशन ऑफ नोड्स होता है। नोड्स यानी कंप्यूटर, कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर यानी जिस बिल्डिंग में कोई भी ऑफिस हो गया, कोई भी मतलब एक सिटी हो गई, जो कंप्यूटर अपने आप में कनेक्टेड हैं एक वायर के ज़रिए या फिर नेटवर्क के ज़रिए या फिर वाईफाई के ज़रिए, जो अपने इंटरफेस से कनेक्टेड है। फिर चाहे वो एक ऑफिस हो, एक सिटी हो या फिर एक पूरी कंट्री हो, उस नेटवर्क में हम VPN नेटवर्क का यूज़ करके कैसे उसके अंदर घुस सकते हैं। तो सबसे पहले आपको VPN नेटवर्क सीखना पड़ेगा हर एक स्टेप। ये नहीं कि आपने नेटवर्क कनेक्ट किया और काम चल गया, लेकिन नहीं, हैकिंग की जो वर्ल्ड है उसमें अपना खुद का VPN बनाना पड़ेगा। VPN नेटवर्क बनाओ, टोपोलॉजी के अंदर कुछ और हैकिंग स्टेप स्टार्ट कर दो। ओके, फिर आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर मेनली तब यूज होता है जब आप कोई हैकिंग कर रहे हो, कोई भी कोडिंग कर रहे हो और आपका ही सिस्टम किसी अदर हैकर ने हैक कर लिया हो, तो आप इजीली अपने डाटा को सेफ तरीके से निकाल सकते हो। और मेनली ये बिगिनर के साथ होता है, जैसे कि आप और हमें, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट हैकर होते हैं, जो मतलब प्रोफेशनल हैकर होते हैं, वो इस चीज़ का मेन ध्यान रखते हैं कि भाई हमारा डाटा बहुत कीमती है और आप अगर इसे एक्सेस कर लोगे तो हम कहाँ के हैकर हुए। वो अपने नेटवर्क को VPN रखते हैं, बिल्कुल प्रॉक्सी नेटवर्क रखते हैं। इसी स्किल का यूज करके जो हैकर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो बिगिनर्स का डाटा कैच कर लेते हैं और उसे सेव कर लेते हैं फॉर फ्यूचर। और ऐसा अगर एक बार हो गया तो वो जो एक वायरस होता है उनका, वो आपके सिस्टम में हमेशा के लिए रहेगा। वो आगे भी सिंगल क्लिक के जरिए वो वायरस आपका सारा डाटा बिल्कुल क्लोनिंग करके, कॉपी करके उसके पास पहुंचा देगा और फिर आप एक हैकर नहीं, एक जोकर बन के रह जाओगे। आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोडिंग प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्राम बनाना कोडिंग के जरिए। कोडिंग नॉर्मली फिर आपको एक वायरस क्रिएट करना आना चाहिए, क्योंकि एक हैकर एक वायरस के जरिए ही दूसरे सिस्टम के अंदर घुसता है और वो वायरस नॉर्मली नोटपैड में भी बन सकता है। .bat जिसका कोडिंग होती है, .bac एक्सटेंशन नेम भी होता है, .bat सेव भी होता है। .bat कोडिंग, PHP कोडिंग, HTML, CSS, PHDS और HNSS कोडिंग, जिनका यूज करना आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। फिर कोडिंग लैंग्वेज की भी ठीक है, आपने एक वायरस क्रिएट कर लिया, अब उसे दूसरों के सिस्टम में ऐसे नहीं कि भाई आपने मान लिया एक मैट्रिक्स वायरस बना लिया और आपने मेल के थ्रू उसके अंदर पहुंचा दिया तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई, उस वायरस को एक लैंग्वेज में उतारा जाता है। फिर बहुतों का क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमें कोई भी ऐसी लैंग्वेज बताई जाए कि जिसका हम रेगुलर अगर यूज़ करें तो आगे जाके बहुत बिल्डअप कर सकते हैं। तो भाई एक खाली C++ अगर आप लैंग्वेज भी कर लेते हो तो उसके अंदर इतनी पावर है कि आपके सिस्टम को वो बिल्कुल क्रैक कर सकता है, धुआं उड़ा सकता है। फिर अगर आपको एक वायरस ही उसके अंदर चलाना तो भाई नॉर्मली C लैंग्वेज में भी आप उस वायरस को एक एज ए PING जो जनरेशन होती है CMD कमांडिंग में, उसे प्रॉपर वे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दूसरे सिस्टम में डाल सकते हो, उसका जो डाटाबेस है उसे ग्रांटेड फॉर्म में कर सकते हो। फिर लास्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, टोर और डार्क ब्राउज़र का यूज़ करना और उसके अंदर घुस जाना। मेनली जो टोर ब्राउज़र होता है ये ओनियन टाइप का होता है, जैसे कि एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, और इन लेयर में आपका IP एड्रेस इतना गुम हो जाएगा कि जो चेक करते हैं कि वह आप कौन है, तो आपको 99.9% चांस होती है कि आपको ढूंढ नहीं पाई। वो बाकी 1% आपकी किस्मत होती है। बाकी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि भाई आपने टोर ब्राउज़र का यूज़ किया हो और आपका एड्रेस कैच हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अब डार्क वेब मेनली एक इलीगल वे से शॉपिंग हो सकती है, हैकिंग हो सकती है और जो इंटरनेट है उसे एक्सेस करना हो सकता है। मतलब एक इलीगल वे से काम सारा डार्क वेब पर होता है।
एक नॉलेज के अनुसार जितना भी आपके पास नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में फ़िलहाल जो उप है अपर लेयर का है तो एक 4% है जो हम एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो 96% सीधा डार्क वेब में है और उसके अंदर इतनी मतलब वेपन स्मगलिंग हो सकती है। कोई भी जो गैर कानूनी जो काम होते सारे डार्क वेब पर ही होते हैं और एक हैकर को डार्क वेब में इसके अंदर घुसना आना चाहिए और डार्क वेब के अंदर उसा मेनली टोर ब्राउज़र के जरिए जाएगा और टोर ब्राउज़र का जो यूज़ होगा वो नॉर्मली आप गूगल से भी कर सकते हो, डाउनलोड करके कर सकते हो। तो आई होप गाइस जी आप ये कुछ स्टेप समझ गए होंगे और इन स्टेप को अगर आपको फॉलो करना है तो एक मैं आपको एप्लीकेशन भी बता देता हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हब जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका यूज़ मैं ऑफिशियली करता हूँ। उसमें आप हर एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, बिल्कुल हर एक, और यहाँ तक कि एथलेटिक हैकिंग भी सीख सकते हैं, यानी वाइट हैट जो हैकिंग होती है वो आप कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ यार एक बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने अपना वादा पूरा किया, 50 सब्सक्राइबर होने के बाद हैकिंग की अगली वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो ये काम अब आपका है। एक तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बाकी मिलते हैं बहुत जल्द।